वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर मेजर जनरल सतबीर सिंह जी को लाइव आप यहां पर सुन सकते हैं। दोस्तों, आपका जो रिवीजन होगा उसके ऊपर बड़ी मीटिंग यहां पर बैठाई गई थी। उसके आधार पर आपका रिवीजन किस प्रकार से, किस तारीख को आपके रिवीजन का पैसा आपके खातों में आएगा और किस प्रकार से यहां पर आपके खाते हैं जो वो वित्त विभाग ने पेंशनधारकों के खातों को की लिस्ट मांगी है। और दोस्तों, आपका जो रिवीजन है बेसिक पेंशन वो कितनी बढ़ेगी, आप इस वीडियो में देखिएगा किस प्रकार से मीटिंग में पूरी की पूरी डिटेल हमारे भूतपूर्व सैनिकों को दी गई है। जी हाँ, यदि आप भी वन रैंक वन पेंशन लाभार्थी हैं, आपको रिवीजन का फ़ायदा मिलना है, तो आप इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। बहुत ही नॉलेजेबल ये वीडियो आपके लिए आज होने वाली है। दोस्तों, आप सीधा देख सकते हैं यहाँ पर मेजर जनरल सतबीर सिंह मीटिंग से सीधा लाइव। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कहीं उसमें घुस गए, नहीं। जब वीके सिंह साहब गए उधर तो मैं भी उनके साथ उनके हेडक्वार्टर में गया था जब वो बातचीत कर रहे थे, आप भी उधर थी, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। आपको मालूम होगा उस वक्त वीके सिंह साहब गए क्योंकि उनकी मंशा थी उसमें आने के लिए। और शाबाश, मैं तो ये कहूँगा कि पूर्व सैनिक जितने ज़्यादा से ज़्यादा, एक हम नारा देते हैं अपने यहाँ बैठे हुए हैं, पंचायत टू पार्लियामेंट। आओ, जो हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं वो आए ताकि इस देश का भला हो, ताकि इस देश की तरक्की हो, हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो बाद में अगर उनकी ये पॉलिटिकल मजबूरी हुई है वो दर्शा रही है, ऐसा ही है। One second, let me take questions from others also. Janitha. नहीं, एक मिनट, और भी कोई दूसरे कुछ सवाल तो और लोग भी पूछना चाहते हैं। सर, आप पहले पूछ लीजिए। हाँ, तो ठीक है सर, वील नाउ टेक अदर क्वेश्चंस। टेल मी, वील कम टू यू, देन आई विल गो टू हिम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो महाराष्ट्र के प्रभारी भी हैं, उनकी और पवार साहब की वो जो मराठी का इंटरव्यू है उसके बारे में व्यापक चर्चा हुई है। और पवार साहब ने स्पष्ट तौर से और खड़गे साहब ने कहा है कि आप, और पवार साहब ने खड़गे साहब को कहा कि मेरी तरफ से भी आप कहिए कि ये झूठ है, बेबुनियाद है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दोनों पार्टियों में मतभेद डालने के लिए किया गया षड्यंत्र है। पवार साहब ने जो खड़गे साहब को 3 बातें कही, मैं वो दोहराता हूं क्योंकि खड़गे साहब ने मुझे निर्देश दिया है। पहली बात, शरद पवार साहब ने खड़गे साहब को कहा कि उन्होंने बाकायदा सरकार से ये कहा कि जहाज की कीमत 3 गुना कैसे बढ़ गई, इसका जवाब मोदी जी को और सरकार को देना पड़ेगा। दूसरा, पवार साहब ने खड़गे साहब को ये कहा कि इस राफेल घोटाले की जेपीसी जांच की एनसीपी पक्षधर है, तभी घोटाले का रहस्य और परतें खुलेंगी। और तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि उन्हें, पवार साहब को ये आश्चर्य होता है कि वो लोग जो एक झूठ के आधार पर बोफोर्स का षड्यंत्र जिन्होंने किया था, जो उस समय न केवल कीमत परंतु स्पेसिफिकेशंस भी पूछते थे, आज वो सब बताने से डर क्यों रहे हैं और जवाब केवल जेपीसी है। और उनकी पार्टी की एक वरिष्ठ नेता ने मुझे यह भी बताया कि आज उनका यूथ विंग राफेल घोटाले को लेकर बाकायदा प्रदर्शन भी कर रहा है। साहब, इफ यू परमिट मी टू कंप्लीट ओनली, देन आई विल बी एबल टू। सो जो स्पष्ट वार्तालाप और स्पष्ट बयान श्री शरद पवार और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में हुई है, उसके बाद और किसी बात का कोई मायना नहीं रह जाता।
Now you ask, sir. एक मिनट sir. Jarinder has been waiting for some time. Sir, he has been asking, and I will come, sir. No, sir, I will not permit you like this to supersede others. We have army people sitting. We'll have to have some discipline at least today, sir. Otherwise, General Saab will reprimand you. अमित शाह जी और ISI